तो क्या हुआ, बहुत ही प्यारी कहानी है। एक समय की बात है कि एक गांव में 7 भाई रहते थे। कितने भाई? 7। और उनकी एक बहन रहती थी। कितनी बहन? एक। बहन अपने भाइयों को अच्छी अच्छी खाना बनाती थी। क्या बनाती थी? और भाई अपना अपना काम करते थे। एक दिन क्या हुआ, उसकी बहन ने कहा, भैया साग तोड़ कर लाओ। साग मतलब भाजी या सब्जी। तो वो साग बना रही थी। उसका साग काटते हुए उसकी उंगली कट गई। क्या कट गई? उंगली। उस उंगली से काफी खून बहने लगा। अब उसने सोची, उस बहन ने क्या कहा, जो खून हम कहूँ लगा रहा है, तो कहने के देख कहाँ खून छवा आता। कोई कपड़ा में अगर मैं पहुंच दूं तो कपड़ा देखेंगे भैया लोग, तो बड़ी इंसल्टी होगी। तो उसने सोचा कि हम इसी में उसी जो साग बना रही थी उसी में उसने खून धो दिया। और थोड़ी देर बाद उस ही साग को उसने बगाड़ दिया और सब्जी बनकर तैयार हो गए। अब भैया लोग आए शाम को। तो भैया लोग जब आए तो उन्होंने 7 भाइयों को खाना अलग अलग थालियों में परसा। तो परसने के बाद जब उन्होंने भाइयों ने वो खाना खाया, वो सब्जी खाई, तो उन्हें बड़ी स्वादिष्ट लगी स्वाद। तो फिर उनके भैया ने पूछा सातों ने कि बहन आप ये बताओ कि ये साग बनाई कैसे तुमने, इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे बना दी? तो उसने कुछ नहीं बताया। बहन चुप रही। थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से पूछने के बाद 50 बार पूछूं भाइयों ने कि बता दो बहन, बता दो कैसे बनाई थी इतनी स्वादिष्ट। तो उसने बता दिया कि मेरी उंगली कट गई थी, तो मेरा जो खून है वो उसमें गिर गया था सब्जी में, तो वो इस कारण से वो ऐसी बन गई सब्जी। तो उनके भाइयों के मन में आ गया लालच कि जब बहन का खून इतना मीठा है, इतनी मीठी सब्जी बनेगी, तो उसका मांस खाने में कितना मजा आएगा। अच्छा, जो छोटा भाई था वो बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था अपनी बहन को, ईमानदार था। अब क्या हुआ, 7 भाइयों ने एक प्लानिंग बनाई। प्लानिंग मतलब बहन को जान से मारने। तो एक दिन बोले, चलो बहन अपन शिकार के लिए चलते हैं। कहाँ चलते हैं? शिकार। तो धनुष चलते थे पहले। तो उसने अपनी बहन को थोड़ी सी दूर जाकर एक मड़वा टाइप बना हुए थे उस पर बैठा दिया। कहते शेर कोई जानवर तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। वह बेचारा बैठ गए, लेकिन समझ गई थी, बहन समझ गई थी कि ये लोग हमें आज मार देंगे। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, प्लानिंग तो बनाई थी, इतनी दूर पहुंचे वो, इतनी दूर, और उन्होंने बाण चलाया उस बहन पर। तो बाण आजू बाजू में करवाओ। 7वें भाई ने चलाया, फिर 6वें भाई ने चलाया, फिर 5वें भाई ने चलाया, वो भी नहीं गला। 4वें भाई ने चलाया बाण बहन पर, फिर भी नहीं गला। गलते गलते किसी का नहीं गला। अब बचा छोटा भाई। छोटा भाई अपनी बहन को मारना नहीं चाहता था, वो बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था। वह एक आंख से काना भी था, उसकी एक आंख नहीं थी। उसने धनुष पर बाण चलाने वाला था, उसने सोचा कि मैं इधर उधर चला दी, उसकी एक आंख नहीं थी, तो उसने मारा। उसने सोचा इधर उधर कट जाएगा, तो वो सीधा उसकी बहन के सीने में ढला और बहन तड़प तड़प कर वहीं पर मर गई। अब थोड़ी देर बाद छोटे भाई से 7 भाइयों ने कहा कि भैया तुम लकड़ी भी न चले जाओ। कैसे उनके सामने वो उसको काट नहीं पाते, उसको उसकी सब्जी ना बना पाते। तो फिर वो उसको लकड़ी इतनी रस्सी दे दी, बहुत सारी लकड़ियां ला दिया जंगल से। अब वो वहां जाकर सोचा कि मैं इतनी सी रस्सी दी है, मैं कितनी लकड़ी ले जाऊं। तो वो रो रहा था जंगल में बैठा बैठा कि मेरी बहन भी मर गई और भाइयों ने इतनी सी रस्सी दी, और ये बोला था कि लकड़ी लाना नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो बेचारा रो रहा था। रोते 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 एक सांप आ गया वहां। क्या आ गया? सांप।
मिट्टी है और इतनी सारी लकड़ी लाने के लिए बोला है। इसलिए बोला था कि आप उनको बहुत समझ में आता, आ ही ना पाए सूखा। फिर क्या हुआ, सांप बोला मैं लकड़ियों को बांध देता हूँ और मैं वापस आ जाऊंगा। इतना बड़ा सांप था, उसने ऐसी ऐसी लकड़ गया और पूरी लकड़ी बांध ली, सिर पर रखकर वो पहुंच गया। अब थोड़ी देर बाद उन सातों 6 भाइयों ने क्या किया, एक वो जो थैला रहता है बर्तन मिट्टी का, उसमें 5-6 छेद कर दी और कहा कि ये घड़ा भर कर लाओ बावड़ी से कुआ। तो वो कुआ में से भरता था तो पूरा पानी उन छेदों में से निकल जाता था। वो बेचारा रोने लगा कि कैसे ले जाएं, भैया लोगों ने मुझसे पानी मांगा है, मैं कैसे पानी ले जाऊं, मैं कैसे पानी ले जाऊं, रो रहा था। तो इसने उस बावड़ी में से कुआ में से मछली और मेंढक निकल कर और केकड़ा तीनों बाहर आए और बोले भैया क्यों रो रहे हो। बोले मेरे भाइयों ने मुझे एक घड़ा भेजा है जिसमें छेद हैं, मैं पानी भरता हूँ तो पानी नीचे गिर जाता है और खाली हो जाती है। तो मेंढक बोला मैं उन छेदों में अपने पांव फंसा दूंगा, चिपक जाऊंगा और तुम्हारा पानी नहीं बगड़ेगा। तो उसमें मछली और केकड़ा और मेंढक तीनों उसमें चिपक गई। तो उसने घड़ा भरकर और चला। जब तक उन भाइयों ने उसको काट कर छोटे छोटे पीस करके और अच्छी सब्जी बना ली, बहन की मांस खाना था उनको, कैसे वो लालची थे बहुत। अब क्या हुआ भैया, अच्छी मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनो और बहुत अब मजा आएगा। क्या हुआ, अब छोटे भाई को भी साफ थाली लगाई गई, बहन का उसमें मांस था सभी थालियों। अब वो 6 लोगों ने अच्छे उठा के पीस थाली छोटे भाई को भी परसा और छोटे भाई से कहा तुम भी खाओ। तो छोटे भाई ने क्या किया, एक गड्ढा खोदकर उसमें वो गाड़ दिया और जो केकड़े और मछली थी, जब वो मांस खाए तो फिर वो मछली खाने लगे और जब उसकी हड्डी खाए बहन की तो वो केकड़ा कोर खाने लगा। तो समझ 6 भाई समझे कि इसने भी मांस खा लिया। अब लेकिन वो रो तो बहुत रहा था, बहुत प्यार कर रहा था। कुछ दिन बाद जहां उसने वो गाड़ा था वहां बांस का पौधा हुआ। अच्छा बहुत प्यारा बांस का पौधा हुआ। तो बांस का पेड़ हुआ तो कुछ दिन बाद एक जो भिखारी रहते हैं वो वहां से निकले। उन्होंने उस बांस को काटना चाहा तो वो बोली कि मुझे मत काटो, लेकिन उसने इतनी सी बात काट ले उसने बांस की लकड़ी। अब जब बांस की लकड़ी काट ली उसने उसका बनाया तमूरा जानते हो, तो तमूरा और बांसुरी तो उन्होंने बजाया। अब वो घर घर जाकर भीख मांगने लगा। कौन, भिखारी। मांगते उसी गांव में पहुंचा। तो जो 7वां भाई था उसके घर पहुंचा और मांगने लगा। तो वो उसमें से क्या आवाज आई जो बजा रहा था, ना बज ये तो मेरे दुश्मन का घर है। मतलब जो तमूरा था, तमूरा ना बज ये तो मेरे दुश्मन का घर है। बजे ही नहीं बिल्कुल। बाकी सब जगह बहुत अच्छा धुन संग निकला तो उसमें से सब। 6वें भाई भी वहां पहुंचा भीख मांगने, वहां भी बोला वो मत बज ये तो मेरे दुश्मन का घर है। इसी प्रकार 6 जो भाई थे 6 भाइयों के घर पहुंचा और यही आवाज आई उसमें, मत बज ये तो मेरे दुश्मन का घर। अब छोटे भाई के यहाँ पहुंचा तो बोला अच्छे से बज, बड़े प्यारी आवाज से बज, अच्छे से बज, ये तो मेरे भाई का घर है, ये तो मेरे भाई का घर है। ये आवाज आई उसमें। तो उस छोटे भाई ने क्या किया, वो यंत्र था जो वाद्य यंत्र वो खरीद लिया और बाबा से कहा कि आप चले जाएं। अब भैया क्या हुआ, अब वो रखा था एक जगह। अब दूसरे दिन वो अपने काम पे चला गया। सब सामान बिखरा हुआ था, सब डला था, झाड़ू सब कचरा मचा। अब वो चला गया काम। तो उसमें से एक लड़की निकली उस यंत्र में से और उसने झाड़ू पोंछा खाना पीना सब बना लिया, भैया के कपड़ा धो दिए और बिल्कुल साफ कर दिया पूरा कमरा। और जब वो देख शाम को आया उसने देखा वो
मेरा मकान तो बड़ा सुंदर लग रहा है, ये किसने किया? बड़ी खुशी हुई। 2 दिन किया, 3 दिन किया इसी तरह काम। एक दिन वाले छिप गया, वह बोला बहन मैं काम पर जा रहा हूँ, और वो घर के बाहर पर्दा के यहाँ छुप गया। उसने छुपे छुपे देखा कि उसमें से एक लड़की निकली और वो साफ सफाई करे, खाना बनाओ। खाना बनाने के बाद पूरा साफ क्लीन किया कमरा, और अपने आप उससे वाद्य यंत्र के पास तंबूरा में जाके चली गई। तो फिर उसने दूसरे दिन भी नहीं गया वो वहां काम पर, वो दूसरे दिन भी छुप गया। फिर वो लड़की निकली और उसमें से, और उसने झाड़ू पोंछा, खाना बनाया, कपड़े धोए और सब पोंछा लगा के और जाने ही लगी। छोटे भाई ने उस तंबूरे को उठाया और उसको जला दिया। जला दिया तो उसमें फिर नहीं पहुंच पाए और वो इंसान रूप में फिर हो गई, और छोटे भाई के साथ हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगी। और छोटे भाई को बहुत चाहती थी और छोटा भाई उसको चाहता था, और एक दूसरे को अच्छी राखी बांधी और जीवन भर वो रहने लगे। और उनके जो 6 भाई थे वो खराब गति होकर मर गए, और ये छोटा वाला बहुत ही समझदार था, चाहता था। तो इस प्रकार अपने मन में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच का फल बुरा होता है और अच्छाई का फल अच्छा होता है। तो अपने लिए किसी भी प्रकार की लालच नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब मैं इससे संबंधित प्रश्न पूछता हूँ